सुलेमान की कहानी धोखे के आकर्षण के खिलाफ एक चेतावनी। राजा सुलेमान का जीवन केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दर्पण है। यह उन विकल्पों को दर्शाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। पाप के धोखे भरे आकर्षण को प्रकट करता है और इस स्थायी सत्य की ओर इंगित करता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रलोभन से अंधा हो सकता है, और यह हमें अपने निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की चुनौती देती है। जो चमकता है वह सोना नहीं होता। सुलेमान की संपत्ति और शक्ति अतुलनीय थी। एकता राजा 10:30 में लिखा है, राजा सुलेमान संपत्ति और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से महान था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसे कई लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते थे। विलासिता, प्रभाव और सुंदरता से भरा हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी की चमकदार चीजें, उनकी 1000 पत्नियां और उपपत्नियां, उनकी असीम संपत्ति और उनके राजनीतिक गठबंधन सोना नहीं थीं। वे एक जाल थीं। व्यवस्था विवरण 17 CAA। तथ्य ने विशेष रूप से इस्राएल के राजाओं को चेतावनी दी थी कि वे बहुत सारी पत्नियां न लें और अत्यधिक धन इकट्ठा न करें, क्योंकि ये चीजें उन्हें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। सुलेमान ने इस आज्ञा को अनदेखा कर दिया और उन चीजों को चुना जो उस समय लाभकारी प्रतीत हो रही थीं। उनकी शादियां राजनीतिक रूप से रणनीतिक थीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से विनाशकारी। चुनौती: आप अपने जीवन में कौन सी चमकती चीजों का पीछा कर रहे हैं? क्या ये चीजें वास्तव में आपके लिए अच्छी हैं या ये छिपे हुए जाल हैं? पाप का धोखेबाज स्वभाव पाप शायद ही कभी अपने वास्तविक मूल्य को पहले ही दिखाता है। यह अक्सर आकर्षक रूप में आता है, खुशी, संतोष या सफलता का वादा करते हुए। सुलेमान के निर्णय सतह पर बुद्धिमानीपूर्ण प्रतीत होते थे, गठबंधन बनाना और अपने शासन को मजबूत करना, लेकिन उनके साथ छिपी हुई कीमत जुड़ी हुई थी। समय के साथ इन विकल्पों ने उनका हृदय परमेश्वर से दूर कर दिया। इत राजा 11:4 में लिखा है, जब सुलेमान बूढ़े हो गए तब उनकी पत्नियों ने उनका मन अन्य देवताओं की ओर फेर दिया और उनका हृदय यहोवा उनके परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं रहा। जो एक निर्दोष निर्णय प्रतीत हो रहा था, उसने मूर्ति पूजा, टूटे हुए रिश्तों और उनके राज्य के पतन को जन्म दिया। चुनौती: क्या आप आज ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कल आपको पछताने पर मजबूर कर सकते हैं? आप अपने जीवन में कौन से छोटे समझौते कर रहे हैं जो बड़े समस्याओं में बदल सकते हैं? खराब निर्णयों का प्रभाव सुलेमान के विकल्प केवल उन्हें ही प्रभावित नहीं करते थे, उन्होंने पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया। उनकी मूर्ति पूजा ने एक खतरनाक मिसाल कायम की जिसने इस्राएल को व्यापक पाप में धकेल दिया। परमेश्वर ने एरा का ताताक बाबुअसला एत राजा 11 में घोषणा की, चूंकि तुम्हारा यह रवैया है और तुमने मेरी वाचा और मेरी विधियों का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से राज्य को तुमसे छीन लूंगा। सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल का एक बार का एकजुट राज्य विभाजित हो गया, जिससे पीढ़ियों तक संघर्ष और कलह हुई। यह पाप का स्वभाव है। यह केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जो पाप करता है, यह बाहर की ओर फैलता है, परिवारों, समुदायों और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। चुनौती: आपके निर्णयों से कौन प्रभावित होगा? क्या आप एक ईमानदारी की विरासत बना रहे हैं
या दर्द और टूटेपन को छोड़ रहे हैं। चमक के पीछे की खालीपन सुलेमान ने वह सब कुछ हासिल किया जो दुनिया प्रदान कर सकती थी। सभोपदेशक 2:10 में वे लिखते हैं, जो कुछ मेरी आंखें चाहती थीं, मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने अपने हृदय को किसी भी खुशी से नहीं रोका। फिर 2:11 में वे स्वीकार करते हैं, जब मैंने अपने हाथों के सारे काम और जो कुछ मैंने मेहनत से किया था उस पर ध्यान दिया तो सब व्यर्थ था, हवा को पकड़ने के समान। जिन चीजों से उन्हें खुशी मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने उन्हें खाली छोड़ दिया। यह धोखे का स्वभाव है। यह संतोष का वादा करता है लेकिन निराशा देता है। चुनौती, आप इस समय क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह आपको स्थायी संतोष देगा या यह आपको खाली छोड़ देगा? समझौते की कीमत। सुलेमान की कहानी हमें याद दिलाती है कि समझौते की कीमत अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अधिक होती है। उनकी संपत्ति, शक्ति और गठबंधन उन्हें उनके निर्णयों के परिणामों से बचा नहीं सके। उनका राज्य विभाजित हो गया, उनकी शांति भंग हो गई और उनका परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। गलातियों 6:7 में हमें याद दिलाया गया है, धोखा न खाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हर निर्णय की एक कीमत होती है और कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकता। चुनौती, क्या यह निर्णय कीमत के लायक है? आप अपने मूल्यों या ईमानदारी से समझौता करके क्या खो सकते हैं? पुनर्स्थापन का मार्ग। अपनी असफलताओं के बावजूद सुलेमान ने अंततः सत्य को पहचाना। सभोपदेशक 12:13 में उन्होंने लिखा, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही सब मनुष्यों का कर्तव्य है। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हम कितनी भी दूर गिर गए हों, परमेश्वर की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती। यूहन्ना 1:9 में वादा किया गया है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधर्म से शुद्ध करेगा। पुनर्स्थापन हमेशा संभव है, लेकिन इसके लिए विनम्रता, पश्चाताप और बदलाव के लिए तैयार होना आवश्यक है।